नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो अरसों बाद लालू प्रसाद यादव एक कार्यक्रम में नजर आए। राजनीतिक कार्यक्रम था, महागठबंधन की बैठक हुई थी, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और लालू प्रसाद यादव ने इस दौरान एक बड़े ही मजाकिया अंदाज में एक गहरी बात कह दी। अब वो गहरी बात जब बोली गई तब तो लोगों ने कहा कि ये मजाक में बोली गई है, लेकिन उसके मायने कुछ और थे और आज उन्हीं मायनों को लेकर बात करेंगे द इनसाइड स्टोरी। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी बृहस्पतिकार हमारे बीच है। संजीव जी, लालू प्रसाद यादव ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में ऐसे ही बैठे थे, राहुल गांधी उधर, और उन्होंने बोल दिया कि आप जल्दी दूल्हा बनिए, हम सब बाराती बनने को तैयार हैं। और मतलब ये बात तब तो नहीं ज़्यादा गौर की गई, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उनका इशारा किस तरफ था। जी हाँ, देखिए, बैठक ख़त्म हुई थी और बैठक ख़त्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबने अपनी अपनी बातें कह दी। लालू जी का नंबर आया तो लालू जी की जो शैली है कल वो बिल्कुल उसी अंदाज में दिखे। हाल के दिनों में तबीयत के नासाज होने की वजह से उनका जो ओरिजिनल सेल्फ था वो ऐसा लगता था जैसे गायब हो गया है, लेकिन कल वो अपने फुल फॉर्म में थे और उन्होंने शुरुआत ही की ये कहकर कि अब हम ठीक हो गए हैं, मोदी जी को ठीक कर देंगे। तो देखिए, वो दरअसल क्या है कि जीवन, जो राजनीतिक जीवन उन्होंने जिया है उसमें उनका जो संवाद शैली रहा है वो उनकी राजनीति की सबसे बड़ी पहचान रही है। पर हल्की बातें कहते कहते वो कई दफे बहुत भारी बात कहते हैं। ये संसद के कई डिबेट्स में हम लोगों ने देखा। और कल भी जब उन्होंने ये बात कही कि आपने शादी नहीं की, राहुल गांधी उस तरफ बैठे हैं, हम तो कहा करते थे कर लीजिए, अभी भी देर नहीं हुआ है, कर लीजिए, हम लोग बाराती बनेंगे। और आपकी मम्मी कहती थी कि आप ही लोग समझाइए, है ना, तो हम लोग चलेंगे, हम लोग सब साथ हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि आप इस गठबंधन के अगुवा बनिए, हम सारे आपके पीछे चलेंगे, आप और प्रधानमंत्री आपको बनाएंगे। आपकी मम्मी तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको पहले ही कह रही थी, जो कि सच है, 2009 में ही कह रही थी, तब तो आप माने नहीं। लेकिन हमें कहा गया था, हमने भी आपको बोला था, आप नहीं माने, लेकिन अब आप मान जाइए, अभी भी देर नहीं हुआ है। और ये संदर्भ लिया गया, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र भी किया गया। उन्होंने किया कि हाल के दिनों में देखिए, दाढ़ी इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई। हाँ, बहुत बढ़िया काम आपने किया है हाल के दिनों में अडानी के मामले में। ऐसे करके उन्होंने एक पहले माहौल बनाया और फिर उन्होंने ये बात कह दी, दूल्हे वाली बात। अब ये दूल्हे वाली बात के जरिए प्रकारांतर से वो कहे क्या रहे थे, तो वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने भी बयान आए उसमें पूछा जाता था चेहरा कौन। चेहरा बता दिया लालू जी ने। तो लालू जी ने तो चेहरा बता दिया, लेकिन जो विपक्ष के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, मैंने देखा कि एक तो अरविंद केजरीवाल जी, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही चले गए, वो थे ही नहीं उसमें। दूसरी ममता बनर्जी भी तब जा चुकी थी जब लालू जी ने इस बात का जिक्र किया। तो ये दो लोगों, कहीं ना कहीं इसका क्या राजनीतिक जो संबंध है नज़र आ रहा है कि ये दोनों पहले भी विरोध करते रहे हैं कांग्रेस को लेकर, और ममता बनर्जी तो खास करके राहुल गांधी को पीएम बना दे ऐसी मतलब बात एक्सेप्ट कर पाने की स्थिति में नहीं है अभी भी। तो अगुवाई करे कांग्रेस, इस माइंडसेट से नहीं है वो। हाँ, कल देखिए जब बैठक चल रही थी तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि उस बैठक में नीतीश कुमार ने इतना प्रयत्न किया उस बैठक को संभव करने में, लेकिन चेहरा लालू जी का था। मुख्य पात्र के तौर पर, होस्ट के तौर पर लालू यादव दिखाई पड़ रहे थे। वो सबसे लोग पहुंच रहे थे, उनके पांव छूने उनके घर जा रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। नीतीश जी जाकर के अगुवाई कर रहे थे, लेकिन लोग उतरने के बाद उनके यहाँ जा रहे थे। आप डिफरेंस समझ रहे हैं। तो लालू यादव एक ऐसी शख्सियत है जो एक सिंबल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दशकों से खड़े हैं। नीतीश जी नहीं है वो। इसको समझिए, दोनों में अंतर। नीतीश जी कई दफे भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, लालू यादव हमेशा से एक तरफ रहे हैं, चाहे कुछ भी झेलना पड़े।
वो हमेशा राजनीतिक अपनी जो ज़मीन है ना, वो उस खेमे से हमेशा दूर करके रखे हैं। तो कल जब ऐसा लगा कि वही मुख्य चेहरा है, तो जाहिर है कि उनसे उम्मीद की जाने लगी कि कुछ निर्णायक बात कहेंगे वो। अब आपने दो किरदारों का नाम लिया, ममता जी का, अरविंद केजरीवाल जी का। ये कतई नहीं चाहते हैं कि अब इस वक्त जबकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो कोई नाम ले लिया जाए, क्योंकि नाम लेने से मतलब ये हो जाता है कि भाई लोग भागना शुरू कर देंगे। हम इनके लिए लड़ें क्या, इन्हें बना के हमें क्या मिलेगा, इनमें क्या क्षमता है। लेकिन उधर कांग्रेस कहता है कि भाई, कांग्रेस की बात भी सही है कि कांग्रेस कहती है कि आप एक गठबंधन तैयार करना चाहते हैं। उस गठबंधन में अगर कांग्रेस को शामिल करना है, जो कि सबसे बड़ी पार्टी लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो अगुवाई करने के लिए कोई चेहरा तो होना चाहिए ना। अंदर खाने ये बात बार बार जब खड़गे साहब से मिलने नीतीश जी गए थे तो इंसिस्ट कर रहे थे, और वो चाहते थे खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष कि वो बैठक बुलाएं। वो बैठक बुलाएंगे तो कांग्रेस की जो स्थिति है कि भाई वो सबको एकत्रित कर रही है, एक तो वो सुदृढ़ होती है, और दूसरी अगर कांग्रेस सबको बुलाती है तो कांग्रेस के लिए चेहरा कौन है, इसमें तो कहीं कोई गेस वर्क है नहीं। बिल्कुल बड़ा स्पष्ट है, राहुल गांधी ही होंगे। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बहुत से लोगों ने ये कह दिया कि देखिए कांग्रेस बुलाएगा तो हम नहीं जाएंगे, इसीलिए पटना की जमीन चुरी गई। और वो जो सन 74 और इमरजेंसी के लगने के पहले के आंदोलन और उसकी याद दिलाने वाली बातें जो हैं, हालांकि वो कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ था, लेकिन उस आंदोलन को याद किया गया, कांग्रेस की भूमिका को याद नहीं किया गया। और पटना में ये बैठक हुई। अब लालू जी मुख्य किरदार, उनसे कुछ तो बात कहवाई जाए, कुछ तो वो कहें। तो उन्होंने जो बात कह दी, जैसे युद्ध में होता है ना कि आप जब बातें कहते हैं सामने वाला सुनता है और समझ भी लेता है, लेकिन बगल में खड़ा व्यक्ति जो है वो समझ ही नहीं पाता है, हालांकि ध्यान देके वो सुन रहा है। तो समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो अनाड़ी है। कल लालू जी को कोई अगर ये बोलते हुए सुन रहा होगा तो वो शादी विवाह की बात समझ रहा था, तो फिर वो राजनीतिज्ञ नहीं है। और अगर कोई राजनीतिज्ञ है और वो बात समझ गया तो प्रतिवाद भी नहीं कर सकता है। कह नहीं सकता है कि लालू जी ये क्या आप कह रहे हैं, ये तो कह नहीं सकता है। तो लालू प्रसाद यादव ने बात कह भी दी और पता भी नहीं चला कि लालू चाहते हैं, नीतीश चाहते हैं कि राहुल गांधी ही 2024 की अगुवाई करें। अच्छा, अभी तक लग रहा था कि नीतीश कुमार, क्योंकि आपने लालू यादव का जिक्र कर दिया, नीतीश कुमार सबको एकजुट कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, शिल्पकार वही हैं। लेकिन मुझे वो 3 इडियट की वो लाइनें याद आती हैं जिसमें वो कहता है कि पढ़ वो रहे हैं, लिखी हुई लाइनें हमारी हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है ये लालू यादव की तरफ से लिखी क्या लगती है, और जिसमें सबको एकजुट करना, सबसे बात करना, नीतीश जी एक चेहरा है इस तरफ की, सबको एकजुट करें। देखिए, साल 2015 की बात है। 2013 में नीतीश जी अलग हो गए मोदी जी से, बीजेपी से, और 2014 की लड़ाई उन्होंने अपने दम पे लड़ी। उस वक्त उन्होंने ना महागठबंधन से अलायंस किया, ना बीजेपी से अलायंस किया, और उन्हें लगता था कि उन्होंने बिहार में बहुत काम किया है तो मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें जगह मिल जाएगी। हुआ उल्टा, वो सारी सीटें हार गए, एक नालंदा जीत पाए, और तब उन्हें एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो वेग है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसे अकेले दम संभालना सही नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। तो उस वक्त ये तय हुआ, 2015 के विधानसभा चुनाव सामने आ गए थे दोनों दलों के द्वारा कि गिले शिकवे भूलिए, क्योंकि सामने ज्यादा बड़ा पहलवान आ गया है। तो गिले शिकवे भूलते हुए लालू और नीतीश एक हो गए। लोग कल्पना नहीं कर सकते थे उस दौर में, हालांकि बाद में तो अब ऐसे ऐसे लोग एक हो गए कि अब तो मतलब ऐसा लगता है कि कोई भी किसी के साथ जा सकता है। जब
मायावती जी और अखिलेश साथ हो गए, और तो उस वक्त लालू और नीतीश का साथ आना बहुत बड़ी स्टोरी थी। लगता था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो साथ आए और लालू ने सब कुछ भुला दिया। ये बात देखिए, पॉलिटिकल कैरेक्टर है लालू यादव का। एक ऑर्डिनेंस आया था कि भाई जो कन्विक्टेड हो जाते हैं लोअर कोर्ट में, उन पर कोई ये दबाव न बने कि भाई तुरंत रिजाइन करो क्योंकि तुम्हारा कन्विक्शन हो गया है। वो ऑर्डिनेंस लेकर मनमोहन सिंह आए थे, राहुल गांधी ने उसे फाड़ दिया था और कह दिया था कि ये कि सुचिता की राजनीति में अगर आप लोअर कोर्ट से भी कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर आप मंत्रिमंडल में रहने लायक नहीं है। हालांकि देखिए अब वही कानून उनके गले पड़ गया, सांसदी चली गई, लेकिन लालू भूल गए उस बात को, उन्होंने कैरी नहीं किया दिल में, और राहुल गांधी को उस ठिठोली के जरिए उन्होंने आगे प्लेस कर दिया। नीतीश जी के साथ उनकी अदावत बहुत पुरानी है बहुत पुरानी। तो राजनीति में उनसे थोड़े जूनियर है नीतीश जी, सब कुछ भूल गए। और 2015 में जब साथ आए तो भारतीय जनता पार्टी 2014 में प्रचंड जीत के साथ आई थी, 40 में से 32 सीटें बिहार की। और 2015 के चुनाव में मलियामेट हो गई, 243 में से मात्र 55 सीटें, क्योंकि नीतीश और लालू एक हो गए थे। तो इस गठबंधन की राजनीति को लालू समझते हैं, क्योंकि लालू कभी भी बिना गठबंधन के ऑपरेट ही नहीं किए हैं। वो हमेशा गठबंधन के साथ ही चले हैं, चाहे केंद्र की राजनीति हो या राज्य की राजनीति हो। इसीलिए उन्हें ये लगता है कि कांग्रेस को आगे रखो, सारे दल जुड़ जाओ, क्योंकि जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी तो जहां कांग्रेस थी आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी है। और वो नेता क्या जो बदलती हुई परिस्थितियों को न समझे, तो उन्होंने समझते हुए ये तय कर दिया कि सब लोग एक हो जाते हैं तो राह आसान हो जाएगी। और आपको लग रहा है कि ये जो पटना की बैठक हुई है, पटना में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव भी खुलकर सामने आए, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उस बैठक में मौजूद थे, सक्सेसफुल रहेगा ये गठबंधन? क्योंकि आपने कहा ना कि वो हमेशा से देखते आए हैं, वो उस राजनीति में रमे हुए हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इसको एकजुट रखना, बनाए रखना। हालांकि कुछ दल हैं जो अपनी अपनी शर्तों पर कांग्रेस को झुकाने की कोशिश करेंगे और अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बावजूद इसके बात बन जाएगी। क्योंकि खबर ये आ रही थी जब कल बैठक हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला दोनों के बीच में जो है कुछ बहस हुई इसी चीज़ को लेकर कि आप ऑर्डिनेंस पे हम साथ दीजिए। तो उन्होंने कहा जब आप 370 पे साथ तो नहीं थे, तब तो आप बीजेपी के साथ खड़े हो गए थे जाके। तो ये ऐसी कुछ बातें हुई, लेकिन वहाँ पर खड़गे साहब हों और उद्धव जी हों, इन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोग, देखिए एनसीपी और उद्धव जी कितना दूरी हुआ करती थी, लेकिन हमने सब कुछ भुलाया। तो ये सब चीज़ें क्योंकि सीनियर्स के रहने से, लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेताओं के रहने से, ये जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि 2 दिन की चांदनी है, शायद आगे तक चले चीज़ें। देखिए पूरी बैठक में जो हम लोगों की जानकारी है उसके अनुसार सिर्फ एक व्यक्ति यानी कि अरविंद केजरीवाल, उनकी वजह से ही थोड़ी गर्मा गर्मी और बहस हुई। बहस जैसा कि आपने बताया अरविंद केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला के बीच हुई, और उमर इस बात को लिखते चले आ रहे हैं। वो कहते हैं, एक शेर है कि आज किसी ने दिल तोड़ा तो हमको जैसे ध्यान आया, हमने जिसका दिल तोड़ा था वो जाने कैसा होगा। तो आपने जब 370 का समर्थन किया था, आज आपको लग रहा है कि जब ऑर्डिनेंस आ गया है तो अब आप जो है नगरी नगरी द्वारे द्वारे समर्थन मांगते ढूंढ रहे हैं। उस वक्त 370 को सही ठहरा रहे थे। उतना ही नहीं, वो जो 3 किसान कानून आए थे, केजरीवाल जी ने उसको भी तुरंत में अपने पार्टी की बैठक करके और उसको सही करार दे दिया था। बाद में देखा माहौल बदल गया तो उन्होंने भी तो क्या ये सब प्रयास जो हैं उनका जो इतिहास है वो अब वर्तमान में दिक्कतें पैदा कर रहा है। उनकी दूसरी बहस हुई खड़गे जी से। खड़गे जी ने उन्हें अंत में ये कह दिया कि आप मेरी कनपटी पे बंदूक सटा के हमसे समर्थन नहीं ले सकते। एक तरफ आप समर्थन मांग रहे हैं,
दूसरी तरफ हरियाणा में और दिल्ली के यूनिट्स में, है ना, आपके प्रति विरोध है, उसको हमने रोक रखा है। हमने कहा है कि आपके खिलाफ प्रदर्शन न करें, लेकिन आप जाते हैं राजस्थान और आप वहाँ जाकर के हमारी पार्टी की बदनामी करते हैं। आप तमाम जगहों पर कहते हैं भाई आपकी पार्टी वाले कि आप ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश छोड़ देंगे अगर आप दिल्ली छोड़ दें। तो बोले इस तरह से तो कोई एका नहीं हो सकता है। रही बात ऑर्डिनेंस की, तो ऑर्डिनेंस की एक प्रक्रिया होती है। जिस दिन ऑर्डिनेंस आएगा आप उस दिन तय करेंगे कि मैंने आपका समर्थन किया कि नहीं किया। आज से ही आप कह रहे हैं कि आपका कमिटमेंट नहीं है वगैरह वगैरह। नहीं, बिल्कुल वो पक्का स्टैम्प पे लिखवा लेना चाहते हैं कि आप करेंगे ही करेंगे। अच्छा, अभी मान लीजिए लिखवा भी लिया और उस दिन पता चला किसी दल ने उनका साथ ही नहीं दिया। किसी ने मैं पढ़ रहा था कि कांग्रेस जिस दिन ये ऑर्डिनेंस आएगा उस दिन वॉकआउट कर जाएगी सदन से। ये बातें चल रही हैं, तो मतलब पहले से ही कहानियां निकल कर आ रही हैं कि कांग्रेस क्या करेगी। भले ही ये बात राहुल गांधी ने या खड़गे साहब ने सोची ना हो, लेकिन अभी से कहानियां शुरू हो गई हैं कि ये करेगी कांग्रेस। उनकी प्रवक्ता कह रही थी कल के दरअसल कांग्रेस और बीजेपी में साठगांठ हो गया है। हाँ। और ये ऑर्डिनेंस, लेकिन देखिए इस बात को समझिए कि जो आंकड़े हैं वो अगर 31 दलों वाली कांग्रेस साथ भी आ जाती है पूरे ऑपोजिशन के, फिर भी वो ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा। इस बात को समझिए। इस बात को अरविंद केजरीवाल बखूबी समझ रहे हैं कि कांग्रेस के विपक्षी दलों के साथ आने के बावजूद, कल 12 विपक्षी दल थे जिनके कि लोग राज्यसभा में हैं, ऐसे 12 दल थे वहां पे, उनमें से 11 ने समर्थन कर रखा है, 12वां कांग्रेस है जिसका समर्थन होना। कल को मान लीजिए मैं कहता हूं कांग्रेस भी आ गई, तो भी आंकड़े जो है वो पूरे नहीं पड़ते हैं। उसके लिए उनको चाहिए नवीन बाबू का सपोर्ट, उसके लिए उनको चाहिए YSR रेड्डी का सपोर्ट, उसके लिए उनको चाहिए AIADMK का सपोर्ट। वो नहीं है उनके पास, और इसीलिए स्टाम्प पेपर पर अभी यही लिखवा लेने से और इसे ही मुख्य मुद्दा गठबंधन की बैठक का बना देने से बात तो नहीं बनती है। मैं कल आम आदमी पार्टी की एक प्रवक्ता थी, उनसे बात भी कर रहा था, तो उन्होंने यही कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप अगर कर देती है तो फिर आप साथ हैं, मतलब सदन में अगर आपका सपोर्ट कर देती है कांग्रेस तो आप साथ हैं, वैसे आप साथ नहीं हैं तो वो पता नहीं क्या संविधान की दुहाई और देश बचाओ का नारा और सब कुछ जो है उन्होंने सुना डाला। लेकिन एक अध्यादेश पर कांग्रेस का साथ देना या ना देना, इस महागठबंधन का जो एक बड़ा स्वरूप बन रहा है, जो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहा है, उसमें हाँ या ना पे डिपेंड करता है। मतलब वो एक अध्यादेश पर कांग्रेस का हाँ या ना कहना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप साथ रहेंगे महागठबंधन के कि नहीं रहेंगे। ये मतलब एक बड़ी चीज है, ये अतार्किक है, ये तर्क से परे है। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल बहुत ही सामान्य कोई राजनीतिज्ञ हो ऐसा नहीं है। इतने कम समय में अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी में उन्होंने तब्दील किया, 2-2 जगहों पर उनकी सरकार है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई बात होती है जिसको वो कहते हैं, जिसका लक्ष्य कहीं और होता है। जो उनकी राजनीतिक जमीन है वो राजनीतिक जमीन छीनी हुई है, कांग्रेस से उन्होंने छीनी है वो जमीन। उस जमीन को वो कायम रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं। वो कांग्रेस का विरोध करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि उनके निशाने पर अगला बड़ा राज्य जो है वो हरियाणा है। वो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगले साल चुनाव है वहाँ। कुछ लोग तो बता रहे थे कि वो हरियाणा के CM बनना चाहते हैं क्योंकि वो हरियाणा के रेजिडेंट हैं, उनका घर है, तो जाहिर है तो वो चाहते हैं कि हम कांग्रेस से लड़ें और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस वाले उनकी तरफ आए हैं, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो। तो वो दरअसल साथ नहीं दिखना चाह रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि इन्हीं वजहों से कुछ ऐसी वजहें सामने आए कि टूट हो जाए। वो न कांग्रेस के साथ रहेंगे, वो न बीजेपी के साथ रहेंगे। कहीं किसी ने गठबंधन किया वो करेंगे, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखिए कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के अलावा एकमात्र नाम है अभी इस देश में
जो देश के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना जा रहा है अपने ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से, उनके उम्मीदवार अगर उनका नाम लेके खड़े होते हैं तो कुछ न कुछ वोट पाएंगे, ये तय है। ये स्थिति अब लेफ्ट पार्टीज की भी नहीं रही, रीजनल पार्टीज की तो छोड़ दीजिए। नहीं, उनके पार्टी के नेता कहते हैं वो गारंटी मैन है, जो कहते हैं वो देते हैं, और इस बात का जिक्र करते तो हैं। वो चाह रहे हैं कि उनका जो ब्रांड है वो गठबंधन की राजनीति में डाइल्यूट ना हो जाए, और इसीलिए वो कांग्रेस से अलग होने की धीरे धीरे प्रक्रिया अपना रहे हैं। चलिए देखते हैं वो कितना कामयाब होते हैं। और लालू जी ने बात तो गहरी कही है, लेकिन वो बात क्या ममता बनर्जी को पसंद आएगी, क्या अरविंद केजरीवाल जी को पसंद आएगी, और अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें वो अगला कदम क्या उठाएंगे, और जो शिमला में बैठक होने वाली है उसमें कितने लोग पहुंचेंगे, क्या जितने लोग यहाँ पे थे 15 दलों का जो एक गठबंधन वहाँ पर बैठक हुई, क्या उतने ही दल वहाँ भी मौजूद रहेंगे, एक बड़ा सवाल रहेगा और चर्चाओं में लगातार रहेगा। हम भी इसको लेकर बातचीत करते रहेंगे समय समय पर अपडेट के साथ। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि लालू प्रसाद यादव ने जो कहा है आप क्या समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।